आज शुक्रवार है और अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छी खबर अनुज ने और दे दी, तो मतलब पूरा दिन बन गया। अनुज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीरज जी। अच्छी है या बुरी है वो तो एक्चुअली जो आपकी श्रद्धा है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि न्यूज़ अच्छी है या खराब है। लेकिन वीकेंड अच्छा जाएगा एटलीस्ट, कम से कम ये आप मान के चलिए। उम्मीदों में निकल जाएगा वीकेंड, उम्मीदों में निकल जाएगा कि चलिए। चैनल के अप्रेजल साइकिल सैलरी के साथ ये और ये उसका डिस्कशन है। आप लोग सोच पता नहीं आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। और सबको पता है उम्मीदें कहाँ राइट करती हैं और होता क्या है, इसीलिए वीकेंड के बाद जब आएगा तब तक वीकेंड ठीक निकल जाएगा। इसलिए उनका वीकेंड अच्छा जाएगा। वीकेंड अच्छा जाएगा। वैसे खैर मार्केट में सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल भी अगर आप देखें, वैसे कल हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत पड़ गई और कल मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि आपकी जब स्ट्रैटेजी सही होती तो आप सब लोग चैनल पे बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी सही रही तो क्या गलत रही तो मानेंगे। हमें कहा हाँ बिल्कुल मानेंगे, कल गलत रही हमारी स्ट्रैटेजी। कल वो थॉट प्रोसेस यही था कि स्ट्रेंथ रहेगी तो मार्केट में कंटिन्यू होगा, नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ जो चली कल, हमारे सारे बिग स्टॉक्स बहुत शानदार चले, प्लस वो जो सेक्टर ऑफ द डे फार्मा था वो अच्छा चला। लेकिन हाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी नहीं चली कल। खैर कोई बात नहीं, अब अगस्त की तैयारी कर लेते हैं। अगस्त की सीरीज की आज शुरुआत है और एक चीज़ मैं कहूँगा कि पिछले 3-4 साल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो अगस्त जो है वो एक ट्रेंडिंग महीना रहा है और ट्रेंडिंग में भी पॉजिटिव ट्रेंडिंग महीना रहा है अगस्त का महीना। अगर आप हिस्ट्री से लेसन्स लेकर इस मार्केट में आना चाह रहे हैं तो एक और चीज़, शायद मार्केट में पता नहीं पहले कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, 4 लगातार बैक टू बैक ग्रीन सीरीज हो चुकी है, 5वीं की तैयारी हो रही है। 5 कभी नहीं हुई शायद, जैसे पहले 5 नेगेटिव नहीं हुई थी, 4 नेगेटिव के बाद हम टर्न किए, अब 4 पॉजिटिव हो चुकी है। अब देखते हैं 5वीं लगातार पॉजिटिव होगी या नहीं होगी। जुलाई में 688 पॉइंट निफ्टी दौड़ा और पिछली 4 सीरीज में 2580 पॉइंट। इस तरीके की तेजी हम पिछली 4 सीरीज में देख चुके हैं। और एक बार जरा सीरीज ऑन सीरीज दिखा देते हैं वो किस तरीके के गेंस रहे हैं। जुलाई में 688 पॉइंट, जून में 651 पॉइंट, मई में 406 पॉइंट और उससे पहले जहां तेजी शुरू हुई थी अप्रैल, वहां पे 834 पॉइंट। इतने बड़े बड़े ग्रीन बार्स बने हैं यहाँ पर, तो 5वां भी हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है। और अगस्त का देख लीजिए, अब वो आंकड़ा जो हम बता रहे थे, ना सिर्फ पॉइंट्स में बल्कि परसेंटेज में देखिए पिछले 3 अगस्त में क्या हुआ है। 2020 में हम 4% चले, 2021 में हम 5.5% चले, 2022 में हम 3.5% चले। मतलब ऑन एन एवरेज करीब 4 से 4.5% के गेंस रहे हैं। 4% अगर आ गया अगस्त में तो मतलब ऑलमोस्ट 21,000 हो जाएगा। 20,000 छोड़िए आप, खैर जरूरी नहीं कि हो। एक और चीज़, रोल ओवर देखिए आप निफ्टी का, अभी भी लोगों में लॉन्ग रोल ओवर करने की टेंडेंसी है। 70% एवरेज के मुकाबले हमने 84% रोल ओवर किए, ये एक पॉजिटिव है। और अगर आप देखें, अगर निफ्टी के रोल ओवर्स एवरेज लास्ट 4 महीने का 74, 71, 76%, इस समय हम 84% रोल ओवर पर हैं। बस इसका मतलब क्या हो गया, ये सीरीज काफ़ी हैवी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में पिछले कुछ महीनों में 1,17,00,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का। पिछले 3 महीने जो 82 लाख, 87 लाख और 91 लाख रहा है। और इवन लॉन्ग एक्सपोजर जो FIS का है वो भी ठीक ठाक है, 59% पर हैं हम। जुलाई में 66% पर थे। ऑब्वियसली अप्रैल में जब वो रैली शुरू हुई थी तब सिर्फ 9% पर थे। और एक लास्ट चीज आशीष, इस महीने के बड़े ट्रिगर्स, बैलेंस Q1 अर्निंग्स जो बैक बेंचर्स हैं वो लेकर आएंगे। 10 अगस्त को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होगा वो, ग्लोबल मार्केट का एक्शन और मॉनसून की प्रोग्रेस, क्योंकि जो जून की डेफिशिएंसी थी वो पूरी कवर हो गई है। क्यूज तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन भले ही थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है लास्ट 2 दिन का। ठीक बात है, क्यूज बढ़िया है, क्यूज में कोई दिक्कत नहीं। प्राइस एक्शन थोड़ा सा कंसोलिडेशन के फेज में चले गए, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी इस समय भारतीय बाजारों में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन इट्स फ्राइडे और फ्राइडे के संकेत अब आपको दिखाता हूं आज के स्पेसिफिक। शायद थोड़े दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे, ऐसा गांधीनगर से इंडिकेशन आ रहा है गिफ्ट निफ्टी के थ्रू। और एशिया दबाव बढ़ रहा है, सारा एशिया लार्जली प्रेशर में आता हुआ। कुछ ही देर में बैंक ऑफ जापान अपना पॉलिसी मीट का आउटकम, मैं कैलकुलेट कर रहा था उनके समय अनुसार, शायद हमारे लिए सुबह 8:30 बजे, अब से आधे घंटे बाद वो BOJ का पॉलिसी आउटकम सामने आएगा। और लार्जली उससे पहले ज्यादातर मार्केट्स अब एशिया में लाल निशान में दबाव के साथ ट्रेड करते हुए। ऐसे ही दबाव कल यूएस में नजर आ रहा था। 13 दिनों के बैक टू बैक उछाल के बाद डाउ दबाव में आता हुआ नजर। मैं ग्लोबल में चल गया, मैं भूल गया ये हेडलाइन लेनी है कि असल में मैं एक्साइटेड इसलिए था कि क्यों इतने अच्छे अच्छे क्यों कह रहा हूं, भावना में बह गया। मैं भावनाओं में बह गया था।